वेलकम टू इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में स्वागत है। जो स्टूडेंट्स या जो लर्नर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टेज 11 जो भी स्टार्ट करने अभी सीखने वाले हैं, इसके पहले की जो स्टेजेस हैं वो भी सारी चैनल पे दे रखी हैं, तो आप उन स्टेजेस को अगर देखेंगे तो स्टेज 11 सीखने में आपको सुविधा रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेज 11, हैड व विल हैव का प्रयोग। कोई भी काम हम भूतकाल में कर चुके थे यह बताने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई काम हम पास्ट में कर चुके थे, ऐसा बोलना है, हम ये कर चुके थे, वो कर चुके थे, ये काम पूरा हो गया था हमारा। तो ऐसी कंडीशंस वाले सेंटेंस को बोलने के लिए हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स और फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंटेंसेस। ही हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। वी हैड ज्वाइंड क्लासेस बिफोर 5th में, हम 5 मई से पहले क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे। शी हैड फॉरगॉटन ऑल द आंसर्स, वह सारे उत्तर भूल चुकी थी। भूतकाल में अगर कोई दो क्रियाएं या दो एक्शंस हुई हैं तो उनमें से जो क्रिया या जो एक्शन पहले हुई है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और जो क्रिया बाद में हुई है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल से। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर बॉस केम, यहाँ पर दो काम हुए हैं, बॉस का आना और मेरा काम कंप्लीट करना। तो दोनों कामों में मैंने काम पहले कंप्लीट कर लिया था और बॉस बाद में आए। इसके कारण से बॉस केम, बॉस के बाद जो एक्शन वर्ड लगी है उसमें सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और मैंने जो काम कंप्लीट किया हैड कंप्लीटेड लिखा है जहां पर, वहां पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात हैड कंप्लीटेड वाला वर्क पहले हुआ है और बॉस केम वाला वर्क बाद में हुआ है। तो ये पैटर्न हो गया इसका। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द बॉस केम, बॉस के आने से पहले मैंने काम पूरा कर लिया था। यू हैड गॉन देयर वंस, तुम वहां पर एक बार जा चुके हो। कभी कभी हमको सेंटेंस ऐसा बोलना पड़ता है कि आप वहां पर एक बार जा चुके थे, आप ये कर चुके थे, आप वो कर चुके थे। देन वी हैव टू यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैड गॉन देयर वंस, आप वहां पर एक बार जा चुके थे। अब एक और अच्छा एग्जांपल आपके सामने है कि मेरी माँ ने काम पहले ही पूरा कर लिया था और मेरे पापा उसके बाद में आए। तो इस सेंटेंस को देखो, दो तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। एक में तो बिफोर का यूज किया है और एक में आफ्टर का यूज किया है। तो सेंटेंस किस तरीके से कुछ हिस्सा आगे आता है, कभी कभी वो हिस्सा पीछे आता है, लेकिन सेंटेंस का पूरा मीनिंग वही है। तो देखते हैं इस सेंटेंस को। माई फादर केम, सेकेंड फॉर्म है, माई फादर केम आफ्टर माई मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क, मेरे पापा आए लेकिन कब, मेरी मम्मी ने जब काम पूरा कर लिया था उसके बाद में। तो इसका मीनिंग बनेगा मम्मी का काम पूरा होने के बाद पापा आए। ठीक है, माई फादर केम आफ्टर माई मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क, मम्मी का काम पूरा होने के बाद पापा आए। उसी सेंटेंस को अगर हम बिफोर का यूज करते हुए बोलना चाहते हैं तो माई फादर केम वाला हिस्सा पीछे आ जाएगा। आइए बोल के देखते हैं। माई मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर माई फादर केम, पापा के घर आने से पहले ही मम्मी ने काम पूरा कर लिया था। यहाँ पे पहले शब्द काम में आ रहा है, बिफोर पहले आ रहा है, तो फिर सेंटेंस का पैटर्न सेकेंड फॉर्म वाला हिस्सा पीछे आ जाएगा। और जिसमें बाद में शब्द आ रहा है ऊपर वाले में, जैसे मम्मी का काम पूरा होने के बाद पापा घर आए, तो के बाद में शब्द का प्रयोग अगर होता है तो सेकेंड फॉर्म वाला हिस्सा पहले लिखा जाता है, जबकि मीनिंग उसका सेम ही रहता है। तो दोनों सेंटेंसेस को आप देख के एक बार समझेंगे भी सही।
और उसके बाद में उसको नोट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। माई फादर केम आफ्टर माई मदर हैड कम्प्लीटेड हर वर्क। माई मदर हैड कम्प्लीटेड हर वर्क बिफोर माई फादर केम। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आफ्टर बिफोर का यूज़। और ये दो एग्जाम्पल जो हैं इस पैटर्न से बने हुए क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए भी ये सेंटेंस याद करके रट के रखना जरूरी है। ये एक तरह से पॉपुलर पैटर्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम बोलते भी हैं। दे हैड गॉन बिफोर वी रिच्ड। हमारे जाने से पहले ही, हमारे पहुंचने से पहले ही वह जा चुके थे। तो दे हैड रिच्ड, वे जा चुके थे। बिफोर वी रिच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। बिफोर वी रिच्ड का अर्थ होता है हमारे पहुंचने से पहले। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। तो ये भी बिफोर का एग्जाम्पल है, हमारे पहुंचने से पहले ही वे जा चुके थे। भूतकाल में हमारे पास कोई चीज थी, ऐसा बताने के लिए हैड का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे हम हैव का प्रयोग करते थे कि हमारे पास कोई चीज है तो हैव लगाते हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव अ लैपटॉप। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि पहले मेरे पास कोई चीज थी, तो आई प्लस या सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाते हैं। कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। मतलब आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। शी हैड सम मनी, उसके पास कुछ धन था। और नहीं था तो हैड नॉट हो जाएगा। वी हैड नॉट एनी राइट्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। वी डिडंट हैव एनी राइट्स, इसको चाहते तो हम डिडंट हैव भी लगा सकते हैं। वी हैडंट एनी राइट्स का मतलब हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, या वी डिडंट हैव एनी राइट्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन डिडंट के साथ हैव आ जाएगा और हैडंट लिखा है तो सीधा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा कि वी हैडंट एनी राइट्स। और डिडंट लगाना है तो बनेगा वी डिडंट हैव एनी राइट्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही हैड नो अकाउंट हियर, इसको नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड नो अकाउंट हियर, उसका कोई खाता यहाँ पर नहीं था। ही हैड नो अकाउंट हियर, उसका यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं था। या ही डिडंट हैव एनी अकाउंट हियर, उसका यहाँ कोई खाता नहीं था। एनी आ गया, इसका मतलब कोई शब्द का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ही डिडंट हैव एनी अकाउंट हियर, उसका यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं था, उसका यहाँ पर कोई खाता नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोई भी वस्तु हमारे पास थी या नहीं थी पास्ट में ये बताने का तरीका। अब फ्रेंड्स, नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, चेक योर प्रोग्रेस दे रखा है, जिसमें अगर ऊपर दिए गए सेंटेंसेस को हमने ध्यान से पढ़ा है या सीखा है तो इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेंटेंसेस को अब मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मेरे साथ आपको बोलना है, पेशेंस रखना है। अगर आप एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ पाते हैं तो बार बार देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, हम स्पीकिंग सीख रहे हैं, इसलिए हमको ये सेंटेंस हमारी जबान पर फिट हो जाने जरूरी है। ही हैड गॉन टू मार्केट, वी हैड ज्वाइन क्लासेस बिफोर 5th में, शी हैड फॉरगॉटन ऑल द आंसर्स, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर बॉस केम, यू हैड गॉन देयर वंस, माई फादर केम आफ्टर माई मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क, माई मदर हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर माई फादर केम, दे हैड गॉन बिफोर वी रिच्ड, they had gone before we reached, I had a laptop, she had some money, we hadn't any rights, we didn't have any rights, I had no account here, he didn't have any account here। मिसलेनियस सेंटेंसेस, विविध नमूने के वाक्य हम बार बार अलग अलग स्टेजेस में सीखते आ रहे हैं, जिसमें हमारे को ऐसे सेंटेंसेस सीखने मिलते हैं जो हम बहुत सी बुक्स पढ़ने पर भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ में बोलने वाले सेंटेंसेस हैं जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं। तो आइए उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट हम सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एडमिट मिस्टेक, गलती स्वीकार करो।
लेट मी बी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, या लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। सिटिंग हियर वेटिंग फॉर यू, यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह लो। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। ही केम हियर रनिंग, वह यहाँ दौड़ता हुआ आया। आई लेफ्ट हिम वीपिंग, मैंने उसे रोता हुआ छोड़ दिया। अब जैसे किसी को ऐसा बोलना है कि मैंने उसे सोता हुआ छोड़ दिया, तो आई लेफ्ट हिम स्लीपिंग हो जाएगा। मैंने उसे खाता हुआ छोड़ दिया, ऐसा बोलना है तो आई लेफ्ट हिम ईटिंग हो जाएगा। तो वो खा रहा था या रो रहा था या सो रहा था, उस समय ही मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब कि चला गया मैं वहां से किसी जगह पे काम से, इस तरह से मतलब निकलता है इसका। टर्न अप द वॉल्यूम, अर्थात आवाज अधिक करो, और अगर आवाज कम करनी है तो बोलेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करो। बल्ब चालू करना है तो पुट ऑन द बल्ब, और बल्ब बंद करना है तो पुट ऑफ द बल्ब। आई कांट लेट यू सिट हियर, मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने नहीं दे सकता, तो आएगा आई कांट लेट यू सिट हियर। अगर किसी को यूं बोलना है तो बच्चे वगैरह मस्ती कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें खेलने नहीं दे सकता, तो सेंटेंस बनेगा सिट की जगह पर प्ले हो जाएगा। आइए मैं आपको बोल के बताता हूँ। आई कांट लेट यू प्ले हियर, मैं तुम्हें यहाँ पर खेलने नहीं दे सकता। तो सिट की जगह पर प्ले, और जो भी वर्ड आपको फिट करना है इस पैटर्न के लिए आप काम में ले सकते हो। आई कांट लेट यू राइट हियर, मैं तुम्हें यहाँ पर लिखने नहीं दे सकता, चाहे कोई कॉपी हो कोई दीवार हो, ऐसे। आई कांट लेट यू सिट हियर, मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता। तो ये पैटर्न हो गए पॉपुलर, तो सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस हमको बहुत करनी पड़ेगी। तो आइए एक बार मैं आपको सिर्फ सीधा विदाउट ट्रांसलेशन इंग्लिश में बोल के बता देता हूँ मिसलेनियस सेंटेंसेस। और फ्रेंड्स, मेरे साथ आपको बोलना भी है। विदाउट स्पीकिंग यू विल नॉट बी एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश प्रॉपरली, सो प्लीज कीप स्पीकिंग, कृपया बोलते रहिए। व्हाट हैपेंड, स्टेप फॉरवर्ड, एडमिट मिस्टेक, लेट मी बी अलोन, लीव मी अलोन, पे अटेंशन, सिटिंग हियर वेटिंग फॉर यू, कंसल्ट द डॉक्टर, व्हाट्स द मैटर, ही केम हियर रनिंग, आई लेफ्ट हिम वीपिंग, टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, पुट ऑन बल्ब, पुट ऑफ बल्ब, आई कांट लेट यू सिट हियर। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस बीच में दे रखा है ही केम हियर रनिंग, वह यहाँ पर दौड़ता हुआ आया। तो इस सेंटेंस को मैं एक बार आपको फिर से बोल के बता देता हूँ। ही केम हियर रनिंग मतलब वो यहाँ पर दौड़ता हुआ आया। उसकी जगह पर आप लिखना चाहते हो कि वो यहाँ पर रोता हुआ आया, तो बोलेंगे ही केम हियर वीपिंग, ही केम हियर क्राइंग। वो यहाँ पर हंसता हुआ आया, तो ही केम हियर लाफिंग। वो यहाँ पर स्माइल करता हुआ, मुस्कुराता हुआ आया, तो ही केम हियर स्माइलिंग। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है विल हैव का प्रयोग। अभी ये स्टेज एंड नहीं हुई है, इसमें इस स्टेज में विल हैव का प्रयोग इसके बाद सिखा रखा है, तो प्रैक्टिस करनी है हमको। विल हैव का यूज, भविष्य में कोई भी काम किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका होगा, इस प्रकार का वाक्य अगर हम बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए तरीके से हम लिखेंगे। मतलब फ्यूचर में हम ये काम इस समय तक पूरा कर चुके होंगे, ये बात आएगी। जैसे कल तक, या आने वाले मंडे तक, आने वाले मंथ तक, आने वाले साल तक हम ये काम पूरा कर चुके होंगे, ऐसा लिखना हो तो उस कंडीशन में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम पूरा कर चुका होऊंगा। आने वाले समय में किसी समय कोई काम हो गया होगा, यह बताने के लिए शैल या विल हैव
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शैल या विल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम पूरा कर चुका होऊंगा। ही विल हैव सेटल्ड इन अमेरिका बाय 2016, 2016 तक वह अमेरिका में सेटल्ड हो चुका होगा। ही विल हैव सेटल्ड इन अमेरिका बाय 2016। यहाँ पर बाय का यूज बहुत ध्यान रखना है, बाय के साथ फ्यूचर का टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ पर 2016 लिखा है तो पहले का बना हुआ है, तो 2016 की जगह आप 2021 लिख सकते हैं, 2030 लिख सकते हैं, 2040 लिख सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। ही विल हैव सेटल्ड इन अमेरिका बाय 2040, और 2040 तक अमेरिका में सेटल हो चुका होगा। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर 2020, 2020 की जगह पर हम फ्यूचर का 2030 लिख देते हैं, 2040 लिख देते हैं, 2030 लिख देते हैं। यह प्रोजेक्ट 2030 से पहले फिनिश हो चुका होगा। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड, पैसिव वॉइस भी है साथ में। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर 2020 या 2030, 2030 से पहले यह प्रोजेक्ट फिनिश हो चुका होगा। भविष्य में हमारे पास कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, ऐसा बताने के लिए हम विल हैव का यूज किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। विल हैव के साथ कोई वस्तु, जैसे आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, अभी नहीं है, बाद में होगा, ये बात है। आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा। शी विल हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होंगे या उसके पास कुछ धन होगा। वी विल हैव नॉट एनी राइट्स, हमारे कोई अधिकार नहीं होंगे। वी वॉन्ट हैव एनी राइट्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होंगे। तो विल नॉट हैव एनी राइट्स या वॉन्ट हैव एनी राइट्स, दोनों का मतलब एक ही है। एक में विल नॉट लिखा है, दूसरे में विल नॉट की जगह पर वॉन्ट लिखा है। ही विल नॉट हैव एनी अकाउंट हियर, उसका यहाँ पर कोई खाता नहीं होगा। ही वॉन्ट हैव एनी अकाउंट हियर, उसका कोई खाता यहाँ नहीं होगा, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टेज नंबर 11। तो एक बार मैं आपको फिर से इन सेंटेंस को विदाउट ट्रांसलेशन बोल के बता देता हूँ। याद रखिए, आपको मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस करनी है। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज, या आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल हैव सेटल्ड इन अमेरिका बाय 2016। दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर 2020, और 2040 लिख देते हैं, ठीक है, फ्यूचर का टाइम लिखना है, 2020 तो हो चुका है। आई विल हैव अ लैपटॉप, शी विल हैव सम मनी, वी विल नॉट हैव एनी राइट्स, वी वॉन्ट हैव एनी राइट्स, ही विल को शॉर्ट में लिखा है तो हिल बोलेंगे इसको, हिल नॉट हैव एनी अकाउंट हियर, ही वॉन्ट हैव एनी अकाउंट हियर। तो फ्रेंड्स, ये जो भी सेंटेंसेस थे वो हमने सीख लिए हैं, और ध्यान दीजिएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी आपकी स्टेज 11। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और जिनको वीडियो पसंद आया है उनको लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें और फ्रेंड्स से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इंग्लिश लर्निंग का ये बेनिफिट मिले। ग्रामर के लिए हम अलग से ग्रामर ज्ञान सेक्शन की वीडियोस भी बनाएंगे, जिसमें आपको स्पेशली ग्रामर ही सिखाई जाएगी, और ये ग्रामर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल रहेगी। हालांकि इसमें भी हम आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ग्रामर है, ये स्पीकिंग के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दोनों चीज़ों पर आपका कमांड होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए हम आपकी मेहनत के साथ में आपकी हेल्प करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। वीडियोस और भी आते रहेंगे चैनल पे, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। और जो कहीं ऐप वगैरह से भी लर्न कर रहे हैं तो ऐप भी डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।